Hello friends, a warm welcome to all of you on this channel of Chartered Accountant वासव शाह। फ्रेंड्स, वीडियो 1 एंड वीडियो 2 में हमने मीनिंग ऑफ गुडविल पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा एंड नेसेसिटी ऑफ गुडविल पढ़ा। नाउ गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट, तो उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है? जो दिख नहीं सकता है उसकी वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके रिलेटेड अलग अलग मेथड्स है। हमें वो मेथड्स समझनी है ये चैप्टर में और उसके रिलेटेड सम्स भी करने हैं। आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंस गुडविल इज इनटेंजिबल असेट्स, देयर आर स्पेसिफिक मेथड्स टू डिटरमाइन वैल्यू। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन, अगेन फ्रेंड्स फिर से लिखा हुआ है, ये 2 पेज में आप तीसरी बार पढ़ रहे हो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए फर्म और बिजनेस। प्रोस्पेक्टिव अर्निंग कैपेसिटी मीन्स future maintainable profit. However, while determining future maintainable profit, past years profits are considered. फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है वो कैलकुलेट करने के लिए पास्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है उसको हम ध्यान में लेंगे। वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस में 4 मेथड है, ये 4 मेथड हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट मेथड करेंगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड, द एवरेज ऑफ पास्ट सर्टेन ईयर्स। नाउ व्हाट इज एवरेज फ्रेंड्स? एवरेज मीन्स मीन एक्स बार, जो आपने 11th में फाइंड आउट किया है स्टेटिस्टिक्स में। एवरेज फाइंड आउट करनी है फॉर द प्रॉफिट्स is to be considered, taken into consideration. Average profit is to be multiplied by certain number of years for the valuation of goodwill. तो ये 2 लाइन में 2 स्टेप्स लिखे हैं कि सम कौन से 2 स्टेप्स फॉलो करके करना है। तो मैंने ये स्टेप 1 एंड स्टेप 2 लिख के रखा है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेशन का स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स। जितने ईयर्स दिए हैं वो सब ईयर्स का टोटल प्रॉफिट, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाई, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल दिए उतने साल से डिवाइड करना है। स्टेप 2, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, that is answer of step 1, into number of purchase years. now ये number of purchase years क्या है वो मैं आपको आगे समझा रहा हूँ, बट प्लीज रिमेंबर ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ये number of purchase years है वो क्वेश्चन में ऑलवेज दिया जाएगा। राइट फ्रेंड्स? ओके, इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया जाता है कि न्यू बिजनेस विल टेक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट। देयरफॉर द बिजनेस परचेसर इज रेडी टू पे द वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नाउ फ्रेंड्स, ये क्या लिखा है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और मैं साल के 6 लाख रुपीस कमा रहा हूँ। नाउ मैंने सब मोह माया छोड़ दी है और मुझे ये बिजनेस बेच देना है। आपको भी मेरे जैसा ही बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा है, बट अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट पहले सालाना 50,000 होगा, फिर 1-1.5 लाख होगा, फिर 3-4 लाख होगा। सीधा 6 लाख कमाते कमाते आपको 10 साल हो जाएंगे। तो अगर आप मेरा रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो तो आपको फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स
6 लाख रुपीस पर ईयर प्रॉफिट होने वाला है। आपको 10 साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि आप मेरा रेडीमेड बिजनेस परचेस कर रहे हो, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे पास्ट सम ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा और उसको थोड़े ईयर से मल्टीप्लाई करूंगा। इट मे बी 5 ईयर्स, इट मे बी 6 ईयर्स, और उतना अमाउंट मैं आपसे ज़्यादा लूँगा। जो अमाउंट मैंने आपसे ज़्यादा लिया दैट इज़ नोन एज गुडविल। सपोज मैं आपको मेरा बिजनेस की वैल्यू है 1 करोड़, 1 करोड़ का बिजनेस में 1 करोड़ 20 लाख में दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने 20 लाख जो ज़्यादा लिए आपसे दैट इज़ नोन एज व्हाट, गुडविल। तो ये कैलकुलेशन हमें करना है कैसे? इन दिस मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। Therefore, the business purchaser is ready to pay the value of goodwill equal to the number of years of average profit. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 6 लाख तक पहुंचते पहुंचते 5 साल हो जाएंगे तो एवरेज प्रॉफिट को 5 साल से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 6 साल कमाते कमाते 6 लाख कमाते कमाते 3 साल होंगे आपका जो नया बिजनेस है उसमें, तो आप मेरे बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और उतना अमाउंट मुझे ज़्यादा दोगे। दैट अमाउंट इज नोन एज गुडविल। जनरली मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड इज नोन एज गुडविल। स्टेप्स मैंने फ्रेंड्स आपको समझाए हुए हैं। नाउ अगर ये पॉइंट एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको थियरी में पूछते हैं तो इतना तो आपको लिखना ही है, स्टेप्स भी लिखने हैं, साथ में लिमिटेशन भी लिखनी है। लिमिटेशन इज गिवन ऑन पेज नंबर 92। इन एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट नो चेंज इन द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर आप मेरा रेडीमेड बिजनेस खरीद रहे हो तो मेरा जो अभी प्रॉफिट है उसमें फ्यूचर में ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। नाउ ये लिमिटेशन क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये खाली हम अज्यूम करते हैं। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मेरा बिजनेस आप खरीद लोगे तो फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड, दिस मेथड डज नॉट कंसिडर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। जब हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है उसको हम ध्यान में लेते नहीं है इन दिस मेथड। एंड थर्ड लिमिटेशन इज कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने मेरे बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे इज नॉट कंसिडर। तो कैलकुलेशन तो एकदम इजी है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो वहाँ पे हमने इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट के डिक्रीज हो रहा है वो भी ध्यान में नहीं लिया है, और कैपिटल कितना एम्प्लॉय हुआ है वो भी ध्यान में नहीं लिया है। तो बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन हमें आगे अलग अलग मेथड भी पढ़नी है। आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि विच आर द लिमिटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आपको ये याद रखना है। अगर थियरी में पूछते हैं तो भी आपको थियरी में ये लिमिटेशंस भी लिखने हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डू फर्स्ट सम ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। Question number 4 is given on page number 105. From the following information of Bhavesh and Vipul's firm, compute the value of goodwill on the basis of 4 years purchase. जो स्टेप नंबर 2 में हम नंबर ऑफ परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं वो 4 ईयर्स है। ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया गया है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। इंफॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट इज एज अंडर। तो मैंने फ्रेंड्स आपके लिए लिख के रखा है 5 साल का जो प्रॉफिट है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 105। ईयर्स दिया गया है 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 एंड उसका प्रॉफिट दिया गया है। नाउ स्टेप नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। नाउ एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे जो 5 साल का प्रॉफिट दिया है
उसका टोटल हो रहा है 7,40,000। तो दिस इज अवर टोटल प्रॉफिट फ्रेंड्स, राइट। 7,40,000 को हमें कितने से डिवाइड करना है फ्रेंड्स? 5 से। एवरेज टोटल प्रॉफिट इज 7,40,000 एंड दैट इज ऑफ 5 years। तो आंसर इज 1,48,000। दिस इज अवर स्टेप नंबर 1, right friends? It is very easy. It is nothing but mean x bar. Okay, now step number 2, goodwill. Goodwill is average profit, जो कि स्टेप नंबर 1 का आंसर है 1,48,000 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। आप क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेस, ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है। मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ परचेस ईयर्स विल बी ऑलवेज गिवन इन दी क्वेश्चन, तो इट इज टू बी मल्टीप्लाई विथ 4। तो आपका फाइनल आंसर होगा 5,92,000। दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब अगर मेरे बिजनेस की वैल्यू जो आप खरीद रहे हो वो 1 करोड़ है, तो आप मुझे 1,05,92,000 पे करोगे। 5,92,000 जो आपने ज़्यादा दिया, that is for reputation of my business I have developed during last 10 years, right friends? सेम क्वेश्चन दूसरा प्रैक्टिस के लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सेम पेज। महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तब उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या था? 3:2। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस रेशियो टू 1:1। उनको प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज करना है। तो हमने नेसेसिटी में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि जब पार्टनर्स P&L रेशियो चेंज करते हैं तो गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू मेक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पहले से उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा, उसमें लिखा है वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेस। फ्रेंड्स ये याद रखना है, नंबर ऑफ परचेस ईयर्स 5 years ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। आपको 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है और उसको मल्टीप्लाई कितने से करना है फ्रेंड्स? 5 years से। दैट इज गिवन इन दी क्वेश्चन। ईयर्स 13-14 से 16-17 दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है 4 साल का। नाउ यहाँ पे ये जो 20,000 लिखा है वो माइनस में लिखा है फ्रेंड्स, तो हमें याद रखना है कि माइनस मतलब नेगेटिव। नेगेटिव जब प्रॉफिट नेगेटिव होगा तो इट इज कंसीडर एज व्हाट? लॉस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका टोटल लिख देते हैं 60,000 एंड 80,000, 140, 1,40,000 एंड 30,000, 170 में से ये लॉस है तो माइनस करना है। तो योर टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year इज 1,50,000, राइट फ्रेंड्स। तो ब्रैकेट में दिया है मतलब उसको लॉस समझना है, लॉस हमें माइनस करना है। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फिर से एग्जाम में आपको फॉर्मूला क्लियरली लिखनी है। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दैट इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल का प्रॉफिट है, दैट इज 37,500। तो दिस इज अवर एवरेज प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट दैट इज 37,500। एंड फ्रेंड्स ये सब में क्लियरली लिख के दिया है नंबर ऑफ परचेस ईयर इज 5, तो आपका आंसर 187,500 होगा। दिस इज वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट फ्रेंड्स। ये दो सम की प्रैक्टिस के लिए आपको आपकी बुक में से इल्यूस्ट्रेशन 1 and 2 करने हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्लियर फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।